हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कोमल। मैं आज आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगी। जो उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन में e2 एंड b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। हमें ये देखना है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कि ये कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 कोमा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब हमें ना इस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले जो है हमारा a1 है 3 एंड b2 है हमारा 2 एंड c1 है 5। अब जो हमारा a2 है वो है 2 एंड b2 ये है, एंड जो हमारा अब b2 है वो है माइनस का 3 एंड c2 है 7। अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू a है हमारा 3 एंड a2 है 2 इज इक्वल टू कोमा लगेगा b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू b1 है 2 एंड b2 है माइनस का 3 कोमा c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू c1 है 5 एंड c2 है 7। अब हमें ये देखना है इन दोनों में से ये तो है माइनस का एंड ये है प्लस का, तो जो हमारे पॉइंट है कट भी नहीं रहे हैं तो ये होंगे इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग के लिए सबसे पहले होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज अ नॉट इक्वल, तो ये होगा हमारा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग को हम कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं। ये है आपका फर्स्ट पार्ट एंड हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये है आपका सेकंड पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। हमें ये देखना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 कोमा 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अब हमें ये देखना है कि ये इनकंसिस्टेंस है कंसिस्टेंस है। सबसे पहले a1 है 2, b1 है माइनस का 3 कोमा c1 है 8 एंड a2 है हमारा 4 एंड b2 है हमारा माइनस का 6 कोमा c2 है हमारा 9। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। जो हमारा a1 है वो है 2, a2 है हमारा 4 एंड b1 है हमारा माइनस का 3 एंड b2 है हमारा माइनस का 6। एंड c1 है हमारा 8 एंड c2 है 9। पहली बात तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन है -3 एंड -6, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ये देखना है 2 अपॉन में 4 1 के टेबल 2 के टेबल से कट होगा 1 एंड 2 बार में। अब हमारा 3 अपॉन में 6 होगा 3 के टेबल से कट 1 अपॉन में 2, ये नहीं कटेगा। 8 अपॉन में 9 जो हमारा 1 अपॉन में 2 एंड 1 अपॉन में 2 है वो था हमारा a1 अपॉन में a2 एंड b1 अपॉन में b2। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। a1 अपॉन में a2 एंड b1 अपॉन में b2 वो तो कट रहे हैं, पर b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2 नहीं कट रहे हैं, इसे नॉट इक्वल। अब हम लिखेंगे इसको b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 नॉट इक्वल, तो जो होगा ये पैरेलल। पैरेलल को बोलते हैं इनकंसिस्टेंस। ये था आपका सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ये है आपका थर्ड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि जो हमारी फर्स्ट डिजिट है वो अपॉन में है। पहले हम इसको सिंगल में लाएंगे। सबसे पहले 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7। अगर हम नीचे जो अपॉन में 2 की एलसीएम करेंगे तब भी हमारा जो फैक्टर आएगा वो आएगा 2। नीचे लिखेंगे 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 1 की इंटू 3 से करेंगे 3x
प्लस 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 1 की इंटू 5 से करेंगे 5y इज इक्वल टू 7। अब 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब ये 2 इधर आ जाएगा इंटू में, मतलब कि मल्टीप्लाई में। सबसे पहले हम लिखेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन है आपकी। अब हम इसको लिखेंगे वैसे ही जैसे हम लिखा था। a1 है हमारा 3 एंड b1 है हमारा 5 एंड c1 है हमारा 14। अब जो हमारा a2 इज इक्वल टू है माइनस का 10 एंड हमारा जो b2 है वो है हमारा a2 है वो है 9 एंड b2 है हमारा माइनस का 10 एंड c2 है माइनस ये है 14। अब हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। a1 है हमारा 3 एंड a2 है हमारा 9 माइनस का इज इक्वल टू b1 है हमारा 5 एंड b2 है माइनस का 10 इज इक्वल टू ये है अब हमारा c1 है हमारा 14 एंड c2 भी है 14। तो अब जो हम इसको करेंगे ये तो एक दूसरे कट जाएगा क्योंकि ये भी माइनस का है एंड ये 9 जो था हमारा माइनस का नहीं है, सिर्फ 10 है क्योंकि ये है हमारा माइनस का, ये है हमारा प्लस का। तो ये दो एक दूसरे से कट नहीं रहे हैं तो ये होगा इंटरसेक्टिंग, क्योंकि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल। तो ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये है आपका थर्ड पार्ट एंड हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ये है आपका फोर्थ पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। सबसे पहले इस फोर्थ पार्ट में 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड है माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। जो हमारा a1 है वो है 5 एंड b1 है हमारा माइनस का 3 एंड c1 है 11। अब a2 इज इक्वल टू माइनस का 10 एंड b2 इज इक्वल टू 6 कोमा c2 है माइनस का 22। अब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। जो हमारा a1 है वो है 5 एंड a2 है माइनस का 10 कोमा b1 है हमारा माइनस का 3 एंड b2 है 6 इज इक्वल टू c1 है हमारा c1 है 11 एंड c2 है हमारा माइनस का 22। अब ये एक दूसरे से कटेगा, ये 5 के टेबल से कटेगा 1 एंड 5 टू ज़ 10। अब ये 3 के टेबल से कटेगा 1 एंड 3 टू ज़ 6। 11 से कटेगा 1, 11 टू ज़ 22 माइनस एंड माइनस। अब जो है हमारा 1 अपॉन में माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस 2। ये दोनों ये तीनों एक दूसरे से कट रहे हैं तो ये होंगे इंटरसेक्टिंग, मतलब कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये एक दूसरे से कट रहे हैं तो ये होगा कोइंसिडेंट। इसे कहते हैं हम कंसिस्टेंट। ये था आपका फोर्थ एंड अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। ये है आपका फिफ्थ पार्ट। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट इक्वेशन है 4 अपॉन में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8।
सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। फर्स्ट वाली इक्वेशन अपोन में पहले इसको सिंगल फॉर्म में लिखेंगे, 4 अपोन में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 4 अपॉन में 3 है पर इनके नीचे कुछ नहीं है तो हम इनके नीचे लिखेंगे 1। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, 1 की इंटू 4 से करेंगे 4x प्लस 1 के टेबल में 3 आता है 3 बार में, 3 की 2 से इंटू करेंगे 6y इज इक्वल टू 8। 8 भी क्यों आएगा, 3 के टेबल 1 के टेबल में 3 आता है 3 बार में, 3 की इंटू 8 से करेंगे 24 तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। तो अब हम इसको करेंगे, सबसे पहले ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसको सिंपल नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे 8 भी लिख सकते हैं, 8 की जगह अब हम इसकी इंटू इससे करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 3 तो इज इक्वल टू 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये अपोन में थी, यहाँ पर आके अपोन में नहीं होगी ये। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये है सेकंड इक्वेशन। a1 है हमारा 4 एंड b1 है हमारा 6 एंड c1 है 24। a2 है 2 एंड b2 है 3 एंड c2 है 12। अब हम इसको अपोन में लिखेंगे। सबसे पहले a1 अपोन में e2 इज इक्वल टू b1 अपोन में b2 इज इक्वल टू c1 अपोन में c2। a1 है हमारा 4 एंड e2 है 2। b1 है हमारा 6 एंड b2 है 3 इज इक्वल टू c1 है 24 एंड c2 है हमारा 12। तो ये 2 के टेबल से कट होगा 2 1 एंड ये 3 से 2 1। ये 12 के टेबल से कट होगा 2 1 तो 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1। ये एक दूसरे से कट रहे हैं तो ये हो गए कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये था आपका फिफ्थ पार्ट एंड मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट करवा दिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।